तो फाइनली अभी हम लोग जोशीमठ आ गए हैं। तो जिस जगह पे हम हैं वो नगर पालिका परिषद जोशीमठ है, और जिनकी हम बात कर रहे थे, जो जिनके मकानों में दरारें वगैरह आ गई थी, तो तकरीबन 3 स्पॉट बनाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनको रुकाया हुआ है, और डीएम से लेकर एसपी महोदय सब यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हालत है ये हम लोग जानने आए थे हम लोग, तो उनके पास भी लिए चलते हैं आपको कि क्या कुछ हालत है। अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएं। अब ये देख, आप सब यहीं कहीं यही है उसमें रुके हुए, क्या है हालत वगैरह, खाना पीना वगैरह सब टाइम पे मिल रहा है? घर की क्या हालत है इस समय, क्या कुछ है अभी तक? अभी तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ। कहाँ जाएं, क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा। बच्चों को पढ़ाना है। जो मजदूरी दिहाड़ी करके एक बनाया था आसियाना, वो आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर दिमाग ये नहीं सोच रहा अब क्या होगा, कब तक होगा, नहीं होगा, होगा। शासन प्रशासन देगा नहीं देगा। पहले तो सबसे पहले मेरे पांव दर्द हो गया कि कभी जो है तहसील में जाओ, कभी इधर जाओ, जो है कि कमरा ही नहीं मिला। लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है कि गुरु के जो है चरणों में जो है कि एक जो है कि आशियाना मिला, अभी कमरा मिला, और अभी भोजन भी हो चुका है। पता नहीं शासन ने किया प्रशासन ने किया वो जो है व्यवस्था। अभी मैं खा के अभी आ ही रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात, ये इस टनल ने पूरी तरह से उन लोगों को वो लोग हमें कहते हैं कि आप जो है नगर पालिका में जो है मकान बनाए तो एनओसी लीजिए, ये कीजिए। लेकिन जब हमारे मकान के नीचे से छेद किया तो हम भूले भाली जनता को इन लोगों ने पूछा भी नहीं। और हमारे बाप दादा सब अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं है यहाँ की टनल कैसा बनता है, ईवीएम मशीन क्या होती है। और इन्होंने जो है छेद कर करके आज हमारी ये दशा कर दिया। तो समझ रहे हैं आप लोग, एनटीपीसी जो यहाँ पर टनल बना रही है, एक तरफ जो इन्होंने बात कही कि जहां पर अगर मकान भी बनाना होता है तो वहां पर जो भवन निर्माण प्राधिकरण है, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, तो परमिशन उसकी एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, बड़ी बड़ी टनलें बन रही हैं, उसके बावजूद घरों के नीचे से सुरंगें बनाई जा रही है। लेकिन उसका असर आप देखिएगा, आज असर उसका साक्षातदर्शी है। कई लोग यहाँ पर रुके हैं, करीबन 500 जो परिवार है वो प्रभावित यहाँ पर हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ठंड आप समझ सकते हैं। बद्रीनाथ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और बद्रीनाथ की ठंड आप खुद समझ सकते हैं। जो जोशीमठ है, मुख्य द्वार कहा जाता है, थोड़ा वहां पे भी लिए चलेंगे आपको, उस जगह पर भी जहां पर वो लोग रुके हैं, किस हालत में वो लोग रुके हैं। थोड़ा आइएगा कैमरामैन साहब, कहूंगा मैं। हालांकि शासन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, डीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं, एसपी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, और जो खाने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की हुई है। आप देख रहे होंगे पीले उसमें, आप देख रहे होंगे खाने की व्यवस्था वगैरह भी यहाँ पर की हुई है। आप देखते हैं जरा इन घरों में ये लोग रुके हुए हैं। थोड़ा है कोई अंदर, आ जाऊं? अच्छा, ये देखिएगा, सीधा हम लोग अभी घरों के अंदर यहाँ पर आए हैं। लाइव आप देख रहे होंगे, तो ये इनके सामान वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए सामान है। और छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा था, अभी 6-6 महीने के यहाँ पर बच्चे हैं। और अभी कुछ लोग खाना खाने गए हुए हैं। आपसे थोड़ा बात कर दो, कत दिन हुई नहीं अकमा जो आए? हम हो गए 6-7 दिन हो गए। और कहाँ जाएं, क्या करें। यहाँ पर हम सामान यही रह रखा सामान, उधर उधर क्या जाए। और बच्चे लोग भी ऐसी परेशानी में है, क्या करें, ऐसी समस्या हो गई। नहीं अकमा आया जो, तो हम 6-7 दिन, 2 तारीख से गए। 2 तारीख से खाना पीना वगैरह सही मिल रहा है? राशन पानी, चाय पानी वगैरह, राशन पानी कुछ नहीं है यहाँ। ऐसे खाली रह रखे, कुछ यहाँ उधर इधर उधर खा रहे, जान खाली खतरे में है। हम यहाँ भाग रहे ऐसे करके, तब वो क्या हो सकता है हमसे। तब ने वाकई में यही स्थिति देखने हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। जोशीमठ देहरादून से हम लोग निकले। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रही है, किस प्रकार से मकानों में जो दरारें हैं, 4-4 इंच तक दरारें पड़ गई हैं, और उसके बाद मकान ढहने की स्थिति में। और आज शासन प्रशासन ने इनको यहाँ पर लाया हुआ है, सारे सामान उनके हैं। 6-6 महीने के मैं बच्चे देख रहा था, वो भी हैं। थोड़ा आप लोगों से बात कर लें जरा। अच्छा, आप भी कितने दिन हुएगी नहीं, मकान की स्थिति क्या? आ जाओ। 2 तारीख से हम इधर ही हैं। 2 तारीख की रात को मतलब अपने घर में थे। जो स्थिति हुई है हमारे साथ वो तो हम कह नहीं सकते। वो तो मैं तो गई भी नहीं एक बार भी। फिर वहाँ खाली ऊपर से रोड से देखा मैंने बच्ची को लेके। मैंने बोला मेरा छत तो दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे से तो खंडर बना है।
क्या करे। मैं तो गई भी नहीं बेटा अभी तक। इतना निराश हुई, इतने सारी जिंदगी के पैसे लगाए, इतनी ठोकर खाई होगी आदमी लोग, बाहर रहे, सारी जिंदगी के पैसे वो किए। इतना निराश हो चुकी हूँ मैं। मेरा तो बीपी भी बढ़ रहा है हर समय, इसलिए मैं दोबारा नहीं गई और अपनी पोती को पकड़ के रही। बेटा क्या करूं, मैंने बोला उस छत पे आज ही से अब दूसरी बार नहीं जा पाएंगे हम। इतना निराश हुई, उसकी गालें ठंड से फट गई है ठिठुर ठिठुर के। प्रति महीने के बच्चे ना आपा की 6 महीने की है, एक ही है वो, उस मोहल्ले में एक ही बच्ची है। सभी बहनें आ रखी थी, अभी ऐसे रो रहे। हम साथ होने से अलग अलग बिछुड़ गए हैं कह के। बच्ची भी खाली ठंड से टिटूर कर ऐसे बुखला रही है, ना सो रही है, ना दूध पी रही ढंग से, खाली वो देख के इधर उधर कहाँ है एक जगह। पहले कभी आए नहीं शासन प्रशासन वाला कि भाई आपका जो घर है? शासन प्रशासन तो आ रहे हैं, लेकिन क्या करना, शासन प्रशासन ऐसे आ रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है। खाली देखो ये दूध बनाने के लिए खाली चूल्हा लगाया है मैंने, सभी बहनें आ रही तो खाली पानी पी के जा रही। और ये कमरा में कति लोग रंधन ये कमरे में बहुएं रहती है, सब लोग हम ऐसे ही हैं, भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं, पूरा परिवार अपना ही है, लेकिन क्या करें। आप समझ सकते हैं, भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। ये 2 बेड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, सास भी यहाँ पर रह रहे हैं, ससुर भी यहाँ पर रह रहे हैं, बहू बेटियां भी यहाँ पर रह रही हैं। खुद स्थिति आप समझ ही सकते हैं। 6 महीने की इनकी बच्ची है, इस ठिठुरती ठंड में -डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है जोशीमठ में। और इस ठिठुरती ठंड में शासन प्रशासन की जरा व्यवस्था आप लोग देखिएगा। भेड़ बकरियों की तरह बिल्कुल इनको इस कमरे के अंदर, कहते हैं एकदम इन कमरों के अंदर इनको ढोया जा रहा है। खुद स्थिति का जायजा आप लीजिएगा। हालांकि डीएम यहां पर पहुंचे हैं, एसपी साहब यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? ये स्थिति केवल आज से ही नहीं है कि अचानक ये सब चीजें हो गया। इसके अलावा ये बहुत पहले से ही ये मुहिम चलते हुए आ रही है कि जो ये जोशीमठ है वो खतरे की जद में है। शासन प्रशासन लगातार रिपोर्ट इसको देता हुआ आ रहा है। और अब हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए बगल वाले आइए, बगल वाले में भी कुछ लोग आ गए हैं। हालांकि अभी खाना खाने ये लोग गए हुए थे। और अच्छा आप आ जाएं थोड़ा सा जरा। तो आप लोगों ने खाना वगैरह खा लिया? देखिए, जिस बच्ची की मैं बात कर रहा था, ये वो 6 महीने की तकरीबन ये बच्ची, इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या कुछ हो रहा है। इसके गाल भी देखेगा, मैं देख रहा हूं पूरे गाल भी इसके फट गए हैं। कैसे रह रही होगी इस ठंड में वो बच्ची, जिसका घर उजड़ गया है, जो शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से, असंवेदनशीलता की वजह से। क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये हुआ है, लगातार रिपोर्ट भी आ रही थी भारत सरकार की तरफ से। पता नहीं कैसे ये इंजीनियर रहे होंगे जो लगातार उस सुरंग खोदते के क्या है अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? हमको हम 2 तारीख 11:30 बजे हमारे मकान पे 11:30 बजे हमारे मकान पे धसकने की जैसी आवाज आई, जैसे कि मकान नीचे को जा रहा होगा। अच्छा। और लोग, हमारे मोहल्ले के लोग भाग रहे थे, क्योंकि सब लोगों के मकान पे शायद वहाँ आवाज आई। तो मैंने देखा ये बाहर से आवाज कहाँ आ रही, मैं भी बाहर आई। तो मैंने, वो लोग भाग रहे थे, कोई 2 साल का बच्चा पकड़ के, कोई 1.5 साल का, कोई 6 महीने का बच्चा पकड़ के अपने तरफ से भाग रहे थे रात को 11:30-12 बजे। तो हम भी भागे, तो हम रात भर उस दिन छत में रहे। दूसरे दिन जब सुबह हुई 6:30-7 बजे, तब जाके हम सुबह अपने घर के अंदर आए। तो उस दिन से हम लोग रोड पे हैं, ना हमारे पास रहने का कोई ठिकाना है, ना कुछ है। घर हमारा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब देखो इस 6 महीने की बच्ची को लेके कहाँ जाएं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ना किचन है, ना कुछ है। इसने ठंड में यहाँ पे तो जोशीमठ में रात को माइनस में चले जाता है टेम्परेचर, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो, आप परिस्थिति आपके सामने है, क्या बोलना हमने। हमारे पीछे मलारिन और मांडवी होटल है, और भूदशा तो सब जगह हो रहा है। ज्यादा खतरा तो हमें होटल से भी है, पर ये है कि हमारे मकान पे दरार तो है, पर वो डूब भी रहे हैं, नीचे को धसक रहे हैं। अच्छा। तो अब ज्यादा क्या बोलना। अब क्या है, मतलब क्या मांग है आप हम लोग? ये चाह रहे हैं कि हमें तो पुनः मतलब जहाँ भी देंगे आप, तो मतलब ये है कि मतलब वहाँ तो हम आस ही नहीं कर सकते, वहाँ जाने की उम्मीद ही टूट गई है हमारी। तो जहाँ भी देंगे आप, हमें थोड़ा मतलब ढंग की जगह ही देना।
तो किचन वगैरह वही है आपकी, वहीं से ही हो रहा है पूरा? मैं किचन वगैरह एक बार दिखा दीजिएगा, क्या व्यवस्था की हुई है? पूरा सामान उनका घर ही में ही है, और एक जो नगर पालिका परिषद है उसके एक होटल में यहाँ पर रुकवाया हुआ। बड़ी दयनीय स्थिति है और बड़ा दुख भरी स्थिति है, क्योंकि जीवन भर की पूंजी उन मकानों में लगाई है। जो भाई साहब बात कह रहे थे पहले कि एनओसी लेनी पड़ती है मकान बनाने के लिए भी, जो यहाँ के भवन निर्माण प्राधिकरण होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी टनलें खुद जाती है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं कैसे वहां के इंजीनियर रहते होंगे, पता नहीं कौन वो लोग होते होंगे जिनको ये ठेका दिया जाता होगा, जो पहले सैंपल नहीं लेते। क्योंकि केवल निर्माण उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा, पूरे देश में निर्माण होता है, तो वहां से तो ऐसी खबरें नहीं आती। लेकिन उत्तराखंड में ही ना जाने क्यों ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। कभी यहां पर पुल टूट जाते हैं बड़े बड़े, नहीं, एक एक दो दो साल भी पुल नहीं चलते हैं। कई लोगों की मौत वहां पर हो जाती है। खुदा ना खास्ता जो इनके साथ हुआ है, अगर कुछ बड़ा हादसा वहां पर हो जाता, वो मकान खाली दड़के हैं, अगर वो ये घर में रहते, अगर इनके नीचे दब के कुछ इनके साथ हो जाता कैजुअलिटी, तो कौन उसका जिम्मेदार होता? शासन प्रशासन इतना संवेदनशील क्यों नहीं है अपने लोगों के मामले में? ये वाकई में एक सोचनीय विषय भी। आप लोगों का भी सब कई मकान, कितने लोग प्रभावित हुए तकरीबन? कि हमारे वहाँ पे 6-7 परिवार हैं, उनका पूरा ही मकान टूट गया है। अच्छा। वहाँ पे मतलब हम जा भी नहीं सकते हैं, पूरा टूट गया है हमारा मकान। और 3-4 दिन से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, किचन नहीं है। दो दिन तो हम होटल से खाना लाए हैं। फिर हमने बच्चों के साथ ये कि हम रात को कहाँ ले जाएंगे बच्चों को खाना खाने के लिए, कहाँ जाएंगे? फिर हमने कल थोड़ा यहाँ पे ऐसे एडजस्ट किया है, तो पानी भी नहीं है। तो अब जैसा भी हम थोड़ा बार कुछ दिन हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमें कल के लिए हमें कहीं सुविधा दे दीजिए कि जहाँ हम रह सके अपना घर, या हमें कहीं ऐसी जगह पे रख दे कि जहाँ हम अपने बच्चों को देख सकते हैं। चलिए थोड़ा डीएम साहब से भी पूछने की हम कोशिश करेंगे, जो असुविधा हो रही है आखिर वो क्यों हो रही है, थोड़ा उनसे भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहाँ है डीएम साहब? कौन है डीएम साहब? कौन है? मैडम है डीएम साहब। चल क्या आप करवा रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि रोडों पे डरा रहे हैं, कई बार रोड पे। चलिए मैम, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी तक? क्योंकि अभी लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं उतनी सुदूर नहीं है, क्योंकि काफी दिन यहाँ पे रहने बिस्तर की है, पानी की है, हीटर की है। इसके अलावा भी जिन लोगों के बर्तन, चूल्हा इत्यादि नहीं ला पाए हैं, उनको वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कितने दिन तक अभी रहने वाले हैं? क्या कुछ अभी आगे शासन प्रशासन से बात, क्या कुछ है? अभी तक तो अस्थायी व्यवस्था है, ये टेम्परेरी व्यवस्था है, तो देखते हैं कि इसके बाद हम लोग स्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। कब तक हो जाएगी स्थायी व्यवस्था? कल सीएम साहब भी आ रहे हैं, कुछ निर्देश आप लोगों को मिले हैं अभी? हमें एक लार्ज स्केल सर्वे होने वाला है, उसके बाद स्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी। तब तक जो अस्थायी व्यवस्थाएं हैं उसको हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे। लेकिन अस्थायी व्यवस्था में कह रहे हैं कि पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए। कई बार बाहर से 2 दिन से उन्होंने बाहर से खाना खाया, अब जाके कुछ व्यवस्थाएं हुई। देखिए थोड़ा समय लग जाता है। आज सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, पानी की, बिजली की और बिस्तर की, अलाव की, सब कुछ जला हुआ है। देखिए सभी बच्चों के पास और बड़े लोगों के पास बिस्तर उपलब्ध है। तकरीबन कितने जो परिवार हैं प्रभावित क्षेत्र में आए हैं, कितने हैं अभी तक? अभी इमीडिएटली हमने जो शिफ्ट कराए हैं वो 50 परिवार हैं। अच्छा, 50 परिवार के आसपास है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ और लोगों से भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए कुछ महिलाओं से हम लोग बात करें, आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कुछ अभी डीएम मैडम से बात हुई है? वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं लगभग करवा दी गई हैं और ठीक ठाक है। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी उसके बाद व्यवस्थाएं आप लोगों की कराएंगे? मैं तो ये कहूँगी अगर व्यवस्था कराई दी थी उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, पर हमारे आज की व्यवस्था तो हो गई, कल के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है ना हम वहाँ पे जा सकते हैं ना हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ पे होटल भी है, माउंट व्यू और मलारिन। भूधसाव तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ पूरा वो जमीन भी खिसक रही है, होटल कभी भी टूट सकता है, इसलिए हम वहाँ पे दोबारा नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारी आज की व्यवस्था तो हो गई, इसलिए हम थैंक यू चाहते हैं। तो कल की भी होनी जरूरी है ना, कल के बारे में सोचना भी तो जरूरी है। हम तो रोड पे उतर गए हैं। सीएम साहब आ रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ आप लोगों की बात, क्या कुछ बात रखेंगे आप उनके सामने? तो हम तो यही कहना चाहेंगे, आज की तो हो गई, आज की बात तो छोड़ो, पर कल के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। परमानेंट व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? कल वो आ रहे हैं कि हम विस्थापित के लिए हम जितने भी लोग वहाँ पे हैं तो उनका किया जाए, क्योंकि और जगह तो हो गई, सब जगह हो ही रहा है, पर हमें वहाँ पे डर इस चीज का है कि मीन 2 होटल है, मलारिन और माउंट व्यू, तो वहाँ पे भूदसाव तो है ही, तो रात में होटल कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। सारा सामान वहाँ पे हमारा बिखरा पड़ा है, कुछ यहाँ है, कुछ
कुछ आगे वहीं रखा है घर के आगे, कल उसको भी लेके आएंगे। देख लेना आप लोग भी वहाँ पे जाके, हम भी आएंगे कल। अपना मकान की हालत तो आपको पता ही होगी, आप गए थे होंगे, तो अब ज्यादा क्या बोलना, सारा सवाल तो आप ही के सामने खड़ा है। चलिए, तो जो इनकी मांग है विस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल। कौन आए? महाराज। अच्छा, चलिए थोड़ा महाराज जी से भी बात करते हैं। महाराज जी, चलिए आ जाइए थोड़ा महाराज जी आपसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या कुछ है व्यवस्थाएं? आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप भी सक्रिय हैं, क्या कुछ लग रहा है अभी तक? जहाँ तक जो स्थिति हो गई है जोशीमठ की, वो तो बहुत ही गंभीर है और लगभग 600 के करीब मकानों में दरारें आ गई हैं और वो चाहे एक सूत के बराबर ही कहिए, रोज़ बढ़ रही हैं। यथास्थिति में तो है नहीं, और कई मकान तो ऐसे हैं जिसमें से लोगों को खाली करके ही दूसरे जगह पे विस्थापित किया गया उनके मकानों से। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। देखिए, कई तरह के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक तो कुछ भौतिक प्रयास होते हैं जो सरकारें कर सकती हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रयास होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस नगर को बचना चाहिए, क्योंकि ये मात्र एक नगर नहीं है कि जिसमें 25,000 लोग रहते हों, इतना ही मात्र नहीं है। ये एक संस्कृति है, ये एक सभ्यता है, और देश के लगभग 150 करोड़ जो हिंदू हैं इस देश में, उनके आस्था का केंद्र है। जोशीमठ 20,000 लोगों का मात्र शहर नहीं है। यहाँ यदि कुछ भी होता है तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार और प्रशासन के लोग तो निरंतर सक्रियता दिखा रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। अभी भी एक मीटिंग संपन्न हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। अब हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो जो भी उचित चीज़ें हैं वो सब पूरे करेंगे। क्या कारण मान रहे हैं महाराज जी आप? क्योंकि लगातार ऐसी हमारे पास वीडियोस भी आ रही हैं और लगातार लोगों के जो आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है संख्या, कारण क्या मान रहे हैं कि जो इस कारण जो जोशीमठ को ये सब कुछ झेलना पड़ा? ये कारण तो विश्लेषकों ने कई कारण बताए हैं। एक कारण कुछ लोग ये कहते हैं कि एनटीपीसी का टनल है, कुछ कहते हैं कि जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास आ रहा है उसके कारण समस्या है, कुछ कहते हैं कि सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है उसके कारण है, कुछ कहते हैं कि जोशीमठ पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, संख्या बढ़ गई है उसके कारण है। फिलहाल कारण क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, ये तो विश्लेषण से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आज से 30 वर्ष पहले आ चुकी है, जिसमें उन्होंने ये बता दिया था कि ये पहाड़ों के बर्फ़ के ऊपर बसा हुआ, बर्फ़ के मलबे के ऊपर बसा हुआ नगर है। तो ये तो संवेदनशील शहर है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारी जो विकास की नीति आजकल की हो गई है, उस विकास की नीति में हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाए, अच्छे अच्छे घर बन जाएं, बिजली मिल जाए, ये सोचते हैं हम। अपनी विकास की नीति में हमको ये भी रखना पड़ेगा कि हिमालय भी हमारा बचा रहे। आज के विकास की नीति में सब चीज़ें हैं सुविधा के दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे हिमालय बचे रहें, हमारे पेड़ बचे रहें, हमारी नदियाँ बची रहें, हमारे पुराने चीज़ बचे रहें, इसके लिए हमारा कोई ध्यान है ही नहीं। तो असली विकास आप उसको नहीं कह सकते हैं जिसमें केवल सड़क और रोड जिसमें और अच्छे मकान मिल जाएं, ये असली विकास नहीं। असली विकास ये है कि प्रकृति भी हमारी बची रहे। जैसे लाखों साल से जो प्रकृति बची है, आपने इतनी तेजी से विकास कर दिया कि उस प्रकृति को ही आपने 150-100 साल में खत्म कर दिया। तो ऐसा विकास बहुत नहीं, सस्टेनेबल विकास होना चाहिए। क्या एक बार मैं भी ये भी जानना चाहता कि क्या जो ये इंजीनियर होते होंगे वो तो सब पढ़ाई वगैरह भी सब करते होंगे, जो आप कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है या फिर इसके नीचे बर्फ पूरा था, जमीन खिसक रही है, इस तरीके से, तो क्या इन लोगों को उस समय नहीं नजर आया जिस समय ये सुरंग वगैरह बना रहे थे यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में जब मेट्रो का काम चला तो वहां भी घरों के नीचे से सुरंगें निकली है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके से, क्या जानबूझ के उस रिपोर्ट को दरकिनार किया गया? ऐसा है ना कि देखिए, दूसरे शहर से हिमालय के इस शहर की तुलना नहीं कर सकते आप। सामान्य शहर की परिस्थिति अलग है। क्या वो परिस्थिति नजर नहीं आई उस समय यहाँ के इंजीनियरों को जिस समय एनटीपीसी वगैरह ये काम कर रहे थे, सुरंगें खोद रहे थे? देखिए, ये हिमालय का इको सेंसिटिव जोन है। बाकी पर्वत और यहाँ के पर्वत में भी अंतर है। पर्वत तो बहुत जगह हैं, लेकिन कई जगह के पर्वत ठोस हैं और कई जगह के पर्वत ठोस नहीं हैं। तो यहाँ का पर्वत जो है वो बालक पर्वत है, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे शरीर में जो विकास है, धीरे धीरे विकसित जब शरीर होता है तब जाकर के वो अलग अलग चीज़ों को धारण कर पाता है। तो जो बाल्य अवस्था का ये भ्रूण पर्वत है, यहाँ पर बहुत अधिक विकास के कार्य इस तरह के नहीं होना चाहिए। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी तो विशेषज्ञों ने ही दी है, किसी सामान्य व्यक्ति ने तो नहीं दी है। तो उन सब की रिपोर्ट को क्यों दरकिनार किया गया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार यदि किया गया होता तो ऐसे ठोस निर्माण क्यों किए गए, नहीं करना चाहिए। जब इस तरह के रिपोर्ट आए थे तो उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और सामान्य रूप से कार्य किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी तो सरकार के स्तर पे ही हुई है। ये आज हुई है या 50 साल पहले हुई है,
उसको पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि ध्यान देकर के उसको सुधारने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छी सही बात कही है महाराज जी ने। कहीं ना कहीं जो कमी है वो सरकार के स्तर पे हुई है, चाहे वो आज हुई हो चाहे वो 50 साल पहले हुई, लेकिन जो उसका खामियाजा है आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार जरूर संज्ञान ले इन बात का, जो ये अभी दर दर भटक रहे हैं, इनका अस्थायी सॉल्यूशन इनका निकाला गया है, इनका स्थायी सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए। उम्मीद करते हैं कि जो कल धामी जी आ रहे हैं वो जरूर इनका स्थायी सॉल्यूशन जरूर निकाल पाएंगे और आगे इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसका भी जो शासन प्रशासन जरूर ध्यान रखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।